सबसे पहले उनके कोख का सम्मान करना चाहिए। अंशुमान ने एक एटीएम मां को दिया था, उसे ब्लॉक करवा दिया। ये कह भी रहे कि पैसे का मैटर नहीं है, सब कुछ लेके चली जाती, लेकिन कम से कम बता तो देती। शहीद अंशुमान के जो पिता हैं वो भी खुद रिटायर्ड फौजी हैं। मैंने तो कहा कि अगर वो मेरे छोटे बेटे से भी शादी करना चाहे तो मैं तैयार हूँ। स्मृति की शादी 2 साल के बाद हो जाती है तो वो तो अपनी जिंदगी जिएगी। जिसका बेटा चला गया वो क्या करेगा? अंशुमान सिंह जो हमारे देश के लिए शहीद हो गया, कुर्बान हो गया, कुछ दिन पहले सबकी आंखें नम थी। वो तस्वीर हमने देखी थी और सब और चर्चा हो रही थी उनकी पत्नी, उनके मां की, कि देखिए ये लोग कितने हिम्मत वाली हैं। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो वीडियो हर जगह वायरल हुआ, खासकर अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति का, जिस तरह से उन्होंने अपने प्यार के बारे में बताया, अपनी शादी के बारे में बताया, अपने रिश्तों के बारे में बताया। रोती नजर आई लेकिन हिम्मत नहीं खोया। हर ओर तारीफ हो रही थी और हर ओर चर्चा हो रही थी। लेकिन इसी बीच अब जो मामला सामने आया है वो चौंकाने वाला है, वो बेहद हैरान करने वाला है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, जो हमें भी है और ये चिंता का विषय सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि जो विवाद सामने आया है इस विवाद को हम समझेंगे, बताएंगे भी और हर पहलू पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी हैं, जो किसी की पत्नी भी हैं, मां भी हैं, किसी की बहू भी हैं, और ये तीनों हैं। इसलिए आज इनसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो मामला सामने आया है ये यही है। बबीता जी देखिए, कई परिवारों में हमने देखा है सास ससुर को लोग भगवान की तरह मानते हैं, पूजते हैं, और कई परिवार में हमने ये भी देखा है कि सास ससुर बोझ लगने लगते हैं। ये फैक्ट है बिल्कुल। लेकिन ये जो मामला आया है, अंशुमान सिंह जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, और कुछ दिन पहले हम इनकी पत्नी और इनकी मां, जिस तरह से इन्होंने साहस दिखलाया था कीर्ति चक्र लेते समय, जो सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, सब और तारीफ हो रही थी। लेकिन जो गंभीर मामला सामने आया है कि बहू, जिसे शहीद अंशुमान के पिता बेटी का दर्जा देते हैं, उनकी मां बेटी का दर्जा देती है, वो कीर्ति चक्र लेके अपने मायके चली जाती है। जो भी सरकार की तरफ से फंड्स मिले उसे लेके मायके चली जाती है। यहां तक कि एक जो उनका एटीएम बेटे के मां के पास था उसे ब्लॉक करवा देती हैं, सिम चेंज कर देती हैं, और पिता ये कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरी बहू ने, जिसे मैंने बेटी माना था, उसने मेरे साथ गलत कर दिया। क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक पत्नी भी हैं, एक बहू भी हैं, एक माँ भी हैं। जी जी, पहले तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, उस माता पिता को जिसने उस लाल को जन्म दिया, धन्य है हमारा भारत। हमारे भारत में ऐसे सैनिक जो शहीद होते हैं, हम उनको नमन करते हैं। रही बात ये जो कलेश है, कलेश के पीछे का कारण भी अनोखे ही है। आज जो स्थिति है परिवार की, कहीं ना कोई डाउट है तो सास ससुर ऐसे सामने नहीं आते। ये 5 महीने की शादी थी, और देखिए ये लव मैरिज शादी थी, जहां तक ये लव मैरिज थी। उस वक्त पिता ने धूमधाम से शादी की। उस वक्त उनकी रजामंदी थी, जिस तरीके से वो कहते भी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने प्यार दिया बेटे के लिए। माँ बहुत मायने रखती है, और कहीं ना कहीं पिता और माता के लिए बेटा भी बहुत गर्व करता है कि मेरे पिता मेरी माँ सब कुछ है। और 5 महीने की शादी में अगर पत्नी 13वें दिन के बाद अगर वो घर छोड़ के चली जाती है, जिस तरीके से इनके पिता का दर्द इनके आंखों में झलक रहा है, वो माता जो राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए पहुंचती है, पर बहू जो है छूने नहीं देती है, उस पुरस्कार को छूने नहीं देती है। अरे मुझे तो आश्चर्य तब लगता है कि आपको तो सबसे पहले उनके कोख का सम्मान करना चाहिए। हाँ, आखिर उसी कोख ने अंशुमान जैसे बेटे वीर को जन्म दिया। मैं तो अचंभित रह गई कि
4 दिन की पत्नी, मैं भी पत्नी हूं, मैं अपने आप को 4 दिन की पत्नी, 5 महीने की शादी, एनओके आपको मिल जा रहा है। आप तो धन्य हैं। आप उस चक्र को अगर उनकी माता के हाथ में रख देती तो आप महान कहलाती। आप ये कहलाती कि भाई जन्म देने वाली माता को मेरा सत सत प्रणाम, क्योंकि उसने ऐसे अंशुमान को जन्म दिया जो आज उसकी पत्नी के लिए भी गर्व की बात है। गर्व की बात कि मैं इसकी पत्नी बनी। और आज स्मृति को लोग क्यों जान रहे हैं? इसी कारण जान रहे हैं। अंशुमान की वजह से जान रहे हैं। वो शहीद हैं और उनको जो चक्र मिला, जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया, आप उनकी फीलिंग्स क्यों? मैं भी माँ हूं, हमारे बच्चे बड़े होंगे और जिस तरीके से इनका बिहेवियर है अपने सास ससुर से, अपनी माँ होती है लेकिन सास भी माँ होती है। अगर वो प्यार नहीं करती तो आपको एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं, प्यार नहीं करती, आपको एक्सेप्ट शादी नहीं करती। और देखिए, दूसरी बात, और देखिए ये कोई आरोप इसलिए भी सही लग रहे हैं, जो भी दर्द अपना बयां कर रहे हैं शहीद अंशुमन के पिता, इसलिए भी उनकी बातें सही लग रही है क्योंकि वो बुराई नहीं कर रहे हैं। चाहे वो स्मृति के भी माता पिता उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जब शादी के लिए हम लोग रजामंद हुए थे, खूब मेहमान नवाजी, बहुत इज्जत सत्कार हमारा किया था, कोई ब्लेम नहीं लगाया, मतलब स्मृति के माता पिता पे। चाहते तो लगा सकते थे, गलत बोलना ही था तो और भी गलत बोल सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें बहुत इज्जत सम्मान दिया गया पूरे फैमिली को। जी। लेकिन अब स्मृति बदल गई है और यहां तक कि जो एटीएम, 2 एटीएम उन्होंने खुद बताया कि 2 एटीएम मिलते हैं, एक माँ को मिला था, 2 एटीएम मिला था। तो बेटे ने, अंशुमान ने 1 एटीएम माँ को दिया था, उसे ब्लॉक करवा दिया। और ये कह भी रहे कि पैसे का मैटर नहीं है, सब कुछ लेके चली जाती, लेकिन कम से कम बता तो देती कि हमें आप लोगों से संबंध नहीं रखना है। मैं तो उसकी शादी करवाने वाला था, मैंने तो कहा कि अगर वो मेरे छोटे बेटे से भी शादी करना चाहे तो मैं तैयार हूं, क्योंकि वो मेरी बेटी है। जब उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे को दे दिया, जाहिर सी बात है कि एक लव मैरिज, जो समाज में कहीं ना कहीं एक माता पिता के अंदर वो बात रहता है तो लव मैरिज कर लिया है, लेकिन उन्होंने उसको खुशी से अपनाया। 5 महीने शादी की हो गई और 5 महीने शादी के बाद देखिए इनका चरित्र यहाँ से दिखता भी है। एक बार भी इनके आंखों में जो वो अपने सासू माँ के लिए प्यार था वो नहीं दिखा। आप देखिए वो जो चक्र, मैं बार बार चक्र की इसलिए जिक्र कर रही हूँ, जब वो माँ के लिए तो बेटा उसका कलेजा होता है जी। वो चक्र उसको नहीं चाहिए था, उसने अपने बेटे को खोया है, समझने की जरूरत है। लेकिन चक्र में उसके बेटे का प्राण है, क्योंकि वो एक शान है। को लगता है कि ये जो चक्र है, कहीं ना कहीं मेरा बेटा आज इस रूप में है, तो एक माँ के लिए वो गर्व का पल था। और ये बहू ऐसी निकली कि उस पल को छीन लिया और इसको लगा कि सब कुछ मैं ही हूं और मैं पत्नी हूं। एक दिन की पत्नी भी हो गई तो पत्नी तो हो गई भाई, और जो कानून है उस कानून में आपको तो वो मान्यता मिल गई। माँ पिता का नाम तब तक रहता है जब तक वो कुंवारा रहता है बेटा। जब शादी हो जाती, शादी के 1 दिन 2 दिन बाद ही एनओके पत्नी के नाम हो जाती है। लेकिन मैं तो ये भी कह रही हूँ कि 5 महीने नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्मृति की शादी 2 साल के बाद हो जाती है तो वो तो अपनी जिंदगी जिएगी। जिसका बेटा चला गया वो क्या करेगा? पिता के आंखों के आंसू गिरते रहेंगे, माँ के आंखों के आंसू गिरते रहेंगे, चाहे वो आप तमाम खुशियां उनके सामने दे दीजिए, चक्र दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, जो कोख का दर्द है वो तो आप उसको वापस नहीं कर पाएंगे। मैं स्मृति को कहूंगी कि आप सेल्फिश ना बने। मैं भी बहू, ये शहादत का नहीं लगता है कि जिसने नहीं, ये क्रेडिट लेने का होर है। हाँ। ये जो स्मृति है, इनको लगता है कि पति मेरा है, प्यार मुझसे करता था, तो भाई उनकी यादों को मैं रखूंगी। और याद वाद कुछ नहीं होता, आप देख लीजिएगा 2-4 साल के बाद शादी कर ले, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि अगर 25-26 साल की है तो भाई पिता कहेंगे, क्योंकि देखिए आप ये चीज को बार बार गौर कीजिए कि 13वीं होने के बाद सारा समाज लेकर 13वीं के दिन ही अच्छा 13वीं के दिन, हाँ 13वीं जब समाप्त हो गया उसी दिन। जबकि कहा जाता है कि 13वीं तक बहू होती है, घर से बाहर कदम नहीं रखती है, और ससुराल उसका घर है, ना कि मायके उसका घर है।
पति हो ना हो, लेकिन अगर आप वहां आई हैं ससुराल में तो ये आपकी जिम्मेवारी है। उनका बेटा खोया है तो आप बेटा बन के ससुराल में रहिए, ना कि बेटा गया और बेटे का संपत्ति भी ले लिए, बेटे का सम्मान भी ले लिए, बेटे का जो भी ऐसो आराम आज की जिंदगी में आपको मिलने जा रहा है वो भी ले लिए और माँ बाप को तकलीफ देके निकल गए। एक बात हम दर्शकों को हम क्लियर कर दे, देखिए ये मामला जो शहीद अंशुमन के पिता है उन्होंने पैसे के लिए नहीं उठाया है। वो तो कह रहे हैं कि हमारी सारी संपत्ति ले लो, अगर हमारे शहीद बेटे के नाम से कोई स्कूल कॉलेज बनवाना चाह रहे हैं कोई योगी सरकार तो हमारी भी संपत्ति ले ले, हम पैतृक संपत्ति दे देंगे। लेकिन ये मैटर क्यों उठाया उन्होंने? ये मैटर उठाया कि देखिए वहां पर एक मूर्ति लगनी है अंशुमान, शहीद अंशुमान की लगनी भी चाहिए। हाँ, और इसलिए वो कह रहे थे कि कीर्ति चक्र कुछ दिन के लिए, क्योंकि वो शोभा बढ़ाएगा, जब मूर्ति का अनावरण होगा तो वो शोभा बढ़ाएगा कीर्ति चक्र, कुछ दिन के लिए कीर्ति चक्र वहां पे आना चाहिए। जी जी। जब ये देने से इनकार कर दिया, स्मृति से कांटेक्ट स्मृति ने खत्म कर दिया, तब ये मामला उनके पिता ने मीडिया में उठाया कि देखिए जिस बहू को हम बेटी मान रहे हैं उन्होंने तो सारा रिश्ता ही खत्म कर दिया। आपने जो कहा, मैं उनकी माँ की आंखों में आंसू जब देखी और वो जिस तरीके से रो रही थी तो आत्मा कलप रहा था। मैं भी देख रही थी और मुझे उस वक्त ये लग रहा था कि मैं भी बहू हूँ, कल को मैं भी सास बनूंगी। और अगर खुदा न खास्ते अगर इस तरीके की परिस्थिति नजर आती है तो कहूंगी कि भाई हम तो बहू ही ना उतारे। ऐसी बहू 13 दिन भी नहीं हुए, आत्मा की शांति भी सही से नहीं हुई, तो ऐसी बहू से, और जिस तरीके का ये कानून है, रक्षा मंत्री जी से मैं भी आग्रह करूंगी, इतना जल्दी जो ये बदलाव आ जाता है कि शादी हुआ पत्नी का नाम चढ़ गया, नहीं, जब तक शहीद की पत्नी को कोई बच्चा वच्चा ना हो जाए उनका नाम नहीं रखिए। और 13वीं के दिन ही ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के मायके चली जाती है। इनका कर्तव्य होना चाहिए था कि वो जब पुत्र नहीं है तो हम पुत्र बन के अपने सास ससुर का सेवा करें। और दूसरी बात, बुढ़ापे का सहारा तो आपने उनका छीना गया, बेटा जो कलेजे का टुकड़ा होता है वो चला गया, लेकिन बहू भी बेटा बन सकती है। अच्छा, एक चीज और हम दर्शकों को बता दें, देखिए शहीद अंशुमान के जो पिता हैं वो भी खुद रिटायर्ड फौजी हैं, तो वो क्या चाह रहे हैं कि उनके बेटे का सम्मान और बढ़े, बिल्कुल मूर्ति लगे, वहां पे कीर्ति चक्र है, मतलब जो अगर बेटे ने देश के लिए शहादत दी है तो उसे वाकई उसकी श्रद्धांजलि, जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो होनी चाहिए। क्या एक पिता और माता को रोते हुए आपने देखा है? हमने देखा है उनको रोते हुए। उनको पैसे चाहिए थे, वो तो खुद रिटायर्ड फौजी हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए थे। वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी सारी पैतृक संपत्ति दे दें। वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि स्मृति शादी कर ले, स्मृति शादी कर ले, जिससे करना चाहे, मेरे बेटे से करना चाहे, हम अपने छोटे बेटे से करवा देंगे। ऐसी सासू माँ, ऐसे पिता समान ससुर कहाँ मिलते हैं, लेकिन इनको आजादी चाहिए। स्मृति के ये भोले भाले चेहरे आपने देखे, उसमें इनकी बड़ाई हो रही थी और मैंने भी बड़ाई ही किया था कि वाह बहुत अच्छा। लेकिन आपने पता है, आपको याद होना चाहिए, अगर कोई प्रेमिका थी वो आज भी वो किसी एक स्कूल में आज भी प्रिंसिपल बन के रह रही है, उन्होंने शादी नहीं की, विक्रम बत्रा। तो प्यार इसे कहते हैं, प्यार चक्र, और माता पिता को तकलीफ दे के नहीं लिया जाता। चाहे वो माता पिता, आज अंशुमान की आत्मा दुखी होगी अपने पिता और माता को रोते हुए देखकर, और वो पत्नी जो 13वीं तक भी नहीं रुकती है, तो ऐसी पत्नी को कहीं ना कहीं उनके हाथ से वो चक्र छीन के माता पिता को दे देना चाहिए। और वो उसका सही अधिकार होता है, क्योंकि देखिए दामाद वहां नहीं जाता है, ससुराल में दामाद नहीं बसता है, लड़की के घर कहाँ बसता है? मायके में कभी देखा है घर जमाई बनते हुए? जी नहीं। और उनको सम्मान मिलते हुए? नहीं। जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है वो चक्र उनके घर में होना चाहिए, ताकि जिस घर में वो बच्चा खेला है। हाँ बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि वो चक्र जो है शहीद अंशुमान के घर में होना चाहिए, ना कि लड़की के मायके में होना चाहिए, जो ना कि उनके ससुराल में होना चाहिए। तो देखिए, हम स्मृति को गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका पहलू आया नहीं है, हो सके वो भी रो रही होंगी, लेकिन एक चीज स्मृति को यह सोचना जरूर चाहिए कि आप जिस सास ससुर से अलग हुई हैं, जो आपको बेटी कह रहे हैं,
आज दुख अंशुमान को भी हो रहा होगा, वो जहां भी हैं उन्हें भी दुख हो रहा होगा कि इतनी जल्दी क्या थी मेरे माँ पिता को बेघर करने की। इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी बदलने की। हम अभी 13 दिन के ही थे और घर छूट गया, तुमने घर छोड़ दिया। एक पत्नी जो अपने पति के यादों को संजोती है, ये मायके भी गई तो लगातार कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए था। और तो और आपने एटीएम भी उनका छीन लिया, ब्लॉक करवा दिया। अच्छा आप धन ले लो, दौलत ले लो, लेकिन वो एक तरीके से बेटे की निशानी है। वीर जननी, जी, वीर जननी ही वीर पुत्र को जन्म देती है। बिल्कुल, वो वीर पुत्र की माता है। और वो माता को कहीं ना कहीं, अगर राजा रामचंद्र जी की बात करूं तो वो अपने घर जाएंगे, ना कि सीता माता के घर में रुकेंगे। सीता माता ने क्यों वनवास स्वीकार किया? वो चाहती तो अपने पिता के घर चली जाती। जबकि ये कहा गया था राजा दशरथ और के द्वारा कहा गया था कि बेटी तुम ये कष्ट नहीं झेल पाओगी, तुम चले जाओ अपने पिता के यहाँ। लेकिन उन्होंने क्यों अपनाया? इसलिए अपनाया कि नहीं, मेरा पति ही मेरा देवता है और मैं उनके साथ जाऊंगी। फिर भी पति के लिए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी एक सास के कहने पर उनका सम्मान किया। और अभी की जो बहुएं हैं, जो चंद 6 महीने भी शादी के नहीं होते हैं और 13 दिन में ही बदल जाती है, उनकी माँ की आंखों का आंसू कह रहा है। चलिए देखिए, हमने आज स्वागत नहीं किया क्योंकि स्वागत वाली कोई खबर नहीं थी, धन्यवाद भी नहीं कहेंगे। हम बस ये कहेंगे कि हमें सोचने की जरूरत है, हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है और ये डिसाइड करने की जरूरत है कि ये जो मामला सामने आया है उसमें गलती किसकी। तो सरकार को नियम में क्या बदलाव करने चाहिए? कुछ तो बदलाव करनी चाहिए, जिससे कि जो सैनिक की जो पत्नी है वो आगे चल के अगर शादी करती है तो वो चक्र जी उसके माता पिता के पास रहे, ना कि शौकेस में बंद रहे। बिल्कुल, तो उस चक्र का सम्मान हो। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो मैसेज है सरकार के पास भी जाए, हर उन बहुओं के पास जाए जो अपने सास ससुर के साथ ये व्यवहार करती हैं, और खासकर स्मृति के पास तो ये मैसेज जाना ही चाहिए। देखिए हम फिर कह रहे हैं, जाइए और वो चक्र अपने कि अगर आप मां को देखिए, अगर आप गलत नहीं हैं तो जाइए अपने सास ससुर के पास और कहिए देखिए मैं भी आ गई और जो सम्मान है उसे भी लेकर आ गई, तब आपकी और तारीफ होगी जैसे कि तारीफ हो रही। बिल्कुल, आप जाइए, वो चक्र उनके हाथों में दीजिए कि यही है आपका वो बेटा, इसे प्यार से रखिए। और आप भी जाइए, क्योंकि आप के रूप में वो बेटा को देखती है। तो जाहिर सी बात है कि अपने माँ बाप को छोड़ दीजिए। जब शादी होती है लड़की की और जिस लड़की ने अपने माँ बाप को ससुराल तक घुसा दिया तो उसका घर बर्बाद होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप घर छोड़ती हैं और ससुराल में दहलीज रखती हैं तो वो सासू माँ, सासू छोड़ करके माँ शब्द का यूज कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि माँ का दर्द क्या होता है। फिर आप भी कभी माँ बनेंगी। बिल्कुल, और ये दर्द तब आपको भी झेलना पड़े। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश है ये खबर हर घर पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और खासकर स्मृति तक जरूर पहुंचे, ताकि वो अपनी गलती में सुधार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।